ये सब हट जाने दो। इस बात को समझना पड़ेगा, कि जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके राज करते रहे, उसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो, और जो विपक्षीय लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे से कैसे दूर किया जाए, इसी रणनीति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उस पर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी जो सवाल हैं उन पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जिस तरीके से चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, स्टील महंगी हुई है, सीमेंट महंगा हुआ है, खाने का तेल महंगा हुआ है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है। जो हमारा यूथ है, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार है, आगे कैसे पढ़े या रोज़गार पाए, नौकरी मिले, वो भी अभी सरकार उस दिशा में काम नहीं कर रही है। बड़े बड़े सपने सरकार ने दिखाए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने रोज़गार और नौकरी निकलेगी। तो इन सवालों का जवाब न देना पड़े, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके स्मोक स्क्रीन, एक ऐसा पर्दा डालती है जिससे अपनी कमियों को छिपा ले। बुलंदशहर में एक पत्नी अपने पति को जगाने जाना चाहती थी। वो पत्नी अपने पति को नहीं जगा पाई, बुलडोजर ने आगे काम किया, उसके पति की जान चली गई। एक मजदूर अपने घर से सब्जी बेचने बाजार गया, जब घर लौटा तो पता लगा बुलडोजर से उसका घर गिर गया। अगर सरकार बुलडोजर से घर गिरा रही है तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक उद्घाटन किया है कैंसर इंस्टीट्यूट, वो इलीगल है। क्या उस पर बुलडोजर चलाएगी सरकार? मुख्यमंत्री जी ने जिस अस्पताल का उद्घाटन किया वो इलीगल है, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? जिस थाने में बेटी का बलात्कार हुआ, क्या उसमें बुलडोजर चलेगा? याद कीजिए, एक राजपाल वो थे जो ये बताते थे किस जाति के कितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं। और आज राज्यपाल क्या हैं? क्या उस समय के राज्यपाल अगर गिनती कर सकते थे अधिकारियों की जात के हिसाब से, तो आज के राज्यपाल क्या जाति के आधार पर गिनती नहीं करेंगे? तो वो राज्यपाल अलग थे कि ये राज्यपाल अलग है? और ये जो बनारस का मामला चल रहा है, उसके पीछे जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसे बैंकें बेचनी हैं। जो प्राइवेट कंपनियां सीमेंटों की बिक रही है, वो अपने लोगों को कैसे लाभ पहुंचाना है, और LIC प्राइवेटाइज होनी है। तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थान है, LIC का प्राइवेटाइजर होना, बैंकों का मर्ज होना और बैंकों का डूबना, और जिस तरीके से पूरा गेहूं खरीदवा दिया कुछ व्यापारियों के हाथ में। अगर आप पूरे प्रदेश का गेहूं देखेंगे तो 5-6 लोगों ने गेहूं खरीद लिया, और वो गेहूं विदेश जा रहा था। 4000 से ज़्यादा ट्रक केवल राजकोट में खड़े थे। गुजरात के जितने पोर्ट थे उसमें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का गेहूं रखा था। जब सरकार को पता लगा कि गेहूं पहुंच गया है, केवल जनता को धोखा देने के लिए उस पर बैन लगा दिया कि विदेश गेहूं नहीं जाएगा। और जैसे ही बनारस का मामला आगे बढ़ा, ताजमहल का मामला बढ़ा, उन्होंने अनुमति दे दी, अनाज विदेश चला जाएगा, गेहूं विदेश चला जाएगा। अब गांव में डुगडुगी चलवा रहे हैं कि जिसके पास ये सामान होगा, जिसके पास ट्रैक्टर होगा, जिसके पास AC होगा, उसको राशन का पैसा वापस करना पड़ेगा। ये गरीबों से भी मुनाफा कमाना चाहती है।